नमस्कार साथियों, आपका भारत न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, यह लगातार क्यों घट रहा है। अब आपको बताते हैं विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकता है। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है या केंद्र बैंक से तात्पर्य रिजर्व बैंक से है। सरकार और अन्य देश के वित्तीय संस्थाओं द्वारा केंद्रीय बैंक के पास धनराशि जमा की जाती है। ये धनराशि विदेशी कोष में एक या एक से अधिक प्रकार की मुद्रा में जमा की जाती है। ये मुद्रा बाजार डॉलर या यूरो में जमा की जाती है। मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्यों घट रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 80 अरब डॉलर की एक बड़ी कमी आई है। पिछले 2 साल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा गिरावट 80 बिलियन से भी ज्यादा कम हो गई है फॉरेन रिजर्व। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार से हम अपनी करेंसी को बचा पाए। डॉलर के मुकाबले करेंसी 85 से 90 रुपए ना हो जाए, 80 के आसपास ही रहे तो यह बहुत अच्छा है, मगर इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। भारत सरकार को हर हफ्ते 3.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 550 बिलियन डॉलर है, मगर ये अगर इसी स्पीड से विदेशी मुद्रा भंडार गिरता रहा तो अगले साल विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 500 बिलियन से भी नीचे चला जाएगा। अब आप एक चार्ट से समझिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कब बढ़ा और कब घटा। 2010 में चार्ट में देखेंगे 12 ईयर्स पहले कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.8 बिलियन इंक्रीज हुआ था। उसके बाद 2011, 12, 13 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा कम हुआ। फिर 2014, 15, 16, 17 को विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता रहा। फिर 2018 में फिर गिरा। फिर 2019 और 20 को रिकॉर्ड सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। फिर 2021 में भी बढ़ा। फिर 2022 जो करंट ईयर्स है 82.7 बिलियन गिर चुका है विदेशी मुद्रा भंडार। अब आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल तक संभावना है कि सिचुएशन ऐसी ही बनी रहे। इसका कारण क्या है? भारत गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि रुपीज को हम बचाएंगे और ज्यादा नहीं गिरने देंगे। अभी भारत की करेंसी 79 से 80 के बीच में है। बाकी देशों से तुलना करें तो भारत की मुद्रा थोड़ी स्टेबल है। ब्रिटेन और जापान के डॉलर और पाउंड ज्यादा गिरे हैं, मगर समस्या ये है कि भारत की निर्भरता कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ज्यादा है। भारत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है विदेशों से, और इलेक्ट्रॉनिक्स माल जिसमें है मोबाइल फोन, लैपटॉप या मोबाइल फोन के कोई पार्ट्स इत्यादि भी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवरी ईयर हम 57 बिलियन डॉलर के वस्तु या माल आयात करते हैं विदेशों से। रुपयों को बचाना क्यों जरूरी है? अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के आसपास पहुंच गया तो आयात करने में और ज्यादा मुश्किल भारतीय सरकार को होगी। फॉरेन इंश्योरेंस कवर है क्या? फॉरेन इंश्योरेंस कवर कई बार कहते हैं फॉरेन इंश्योरेंस कवर की तरह है, मगर एक सीमित इंश्योरेंस कवर भी है। ये मुसीबत के समय इंश्योरेंस कवर से आप बच सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई मुसीबत या आपदा आ जाए तो हम 9 महीने का आयात कवर कर सकते हैं। इतनी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है, मगर समस्या ये है कि इंश्योरेंस कवर को ही हम धीरे धीरे खाना चालू कर दिया है। भारत नहीं, दुनिया के कई देश भी ऐसे कर रहे हैं, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड देश भी अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बदलकर डॉलर परचेज कर रहे हैं, अपनी मुद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एक बड़ा कारण रूस और यूक्रेन का वार भी है, मगर यह जो समय है अपनी सेविंग को इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने का, अपनी मुद्रा को नियंत्रण कर रखने का, इस दौरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पीएम मोदी ने बहुत बार कहा है कि कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी होगी 2030 तक। जो ये बात बोली है पीएम मोदी ने 50% तक नॉन फ्यूल एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक, मगर ये लक्ष्य अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा विदेशी भंडार काफी हद तक बचेगा। अगर यह हम लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है 300 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। यह जो 10 साल हैं यह भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ये लक्ष्य प्राप्त कर लेता है
तो भारत विदेशों से कच्चा तेल की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।